श्री कृष्ण जीवन का कहानी, जीवन और किंवदंतियां। प्रभाव। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आत्ताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्ण ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्ण जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। ये देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी योगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। बाल्यकाल और युवावस्था। कृष्ण ने देवकी और उनके पति वासुदेव यादव के यहाँ जन्म लिया। देवकी का भाई कंस नामक दुष्ट राजा था। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवकी के विवाह में कंस को भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि देवकी के पुत्र द्वारा उसका वध निश्चित है। कंस देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, वासुदेव चुपके से शिशु कृष्ण को यमुना के पार ले जाते हैं और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है, लोप हो जाती है। पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास पलते बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के 2 भाई बहन भी रहते हैं, बलराम और सुभद्रा। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वयस्कता। भागवत पुराण कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है जो इस अनुक्रम में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मद्रा भी कहते हैं, प्रकट होती हैं। डेनिस हडसन के अनुसार यह एक रूपक है। 8 पत्नियां उनके अलग पहलू को दर्शाती हैं। जॉर्ज विलियम्स के अनुसार वैष्णव ग्रंथों में कृष्ण की पत्नियों के रूप में सभी गोपियों का उल्लेख है, लेकिन ये सभी भक्ति एवं आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक हैं और प्रत्येक के लिए कृष्ण पूर्ण श्रद्धेय हैं। उनकी पत्नी को कभी कभी रोहिणी, राधा, रुक्मिणी, स्वामिनीजी या अन्य कहा जाता है। कृष्ण संबंधी हिंदू परंपराओं में वह राधा के साथ सबसे अधिक चित्रित होते हैं। उनकी सभी पत्नियां को और उनके प्रेमिका राधा को हिंदू परंपरा में विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में माना जाता है।
गोपियों को राधा के कई रूप और अभिव्यक्तियों के रूप में माना जाता है। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और ये देखते हुए कि दुश्मन उसके अपने परिवार के सदस्य, उनके दादा और उनके चचेरे भाई और प्रियजन हैं, अर्जुन क्षोभ में डूब जाते हैं और कहते हैं कि उनका हृदय उन्हें अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति नहीं देगा। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपने गांडीव अर्जुन के धनुष को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण तब उसे जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वास्तविक शांति की प्रकृति और आनंद और विभिन्न प्रकार के योगों को आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा योग अनिवार्य होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर तक कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। हालांकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवद गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप पर आधारित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरावाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। संस्करण और व्याख्याएं। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। ये कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करती है। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर हैं और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भागवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। संभावित तिथियां। कृष्णा का जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। 58। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए लानवान्या वैनसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। 59। इसके विपरीत जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना है कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती हैं कि कृष्ण चाहे मानव हो या दिव्य अवतार प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे, लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से ये प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लुडो रोशेर और हजरा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है कि पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं।
वे कहते हैं कि ये कहानियाँ संभवतया वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कूर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में इसी पाठ में 8,000 छंद हैं, और नारदीय ये पुष्टि करते हैं कि कूर्म पांडुलिपि में 17,000 छंद हैं। पुराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और इसकी नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में परिणित पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए, नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन वह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। दर्शन और धर्मशास्त्र। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला, जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज, जो एक हिंदू धर्मविज्ञानी थे एवं जिनके काम भक्ति आंदोलन में अत्यधिक प्रभावशाली थे, साठ ने विशिष्टाद्वैत के संदर्भ में उन्हें प्रस्तुत किया। माधवाचार्य, एक हिंदू दार्शनिक जिन्होंने वैष्णववाद के हरिदास संप्रदाय की स्थापना की, 61 कृष्ण के उपदेशों को द्वैतवाद द्वैत के रूप में प्रस्तुत किया। गौड़िया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अचिंत भेद अभेद के रूप में वर्णित करते थे। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्धाद्वैत भी कहा जाता है, के रूप में प्रस्तुत, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत में प्रस्तुत करते थे, जबकि आदि शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म में विचारों के एकीकरण और मुख्य धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, शुरुआती 8वीं शताब्दी में पंचायत पूजा पर कृष्ण का उल्लेख किया है। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भागवत पुराण असम में एक शास्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत, सांख्य और योग के रूपरेखा का संश्लेषण करता है, लेकिन वह कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ब्रायंट भागवत पुराण में विचारों के संश्लेषण का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भागवत का दर्शन, सांख्य, तत्वमीमांसा और भक्ति योग जैसी वेदांत शब्दावली का एक मिश्रण है। 10वीं किताब ईश्वर की सबसे मानवीय रूप में कृष्ण की शिक्षाओं को बढ़ावा देती है। उद्धरण चिन्ह। एडविन ब्रायंट, कृष्णा, ए सोर्स बुक। शेरिडन और पिंटचमैन दोनों ब्रायंट के विचारों की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि भागवत में वर्णित वेदांतिक विचार भिन्नता के साथ गैर द्वैतवादी हैं। परंपरागत रूप से वेदांत वास्तविकता में एक दूसरे पर आधारित है और भागवत ये भी प्रतिपादित करता है कि वास्तविकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बहुमुखी है। विभिन्न थियोलॉजीज और दर्शन के अलावा सामान्यतः कृष्ण को दिव्य प्रेम का सार और प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानव जीवन और दिव्य का प्रतिबिंब है। कृष्ण और गोपियों की भक्ति और प्रेमपूर्ण किंवदंतियां और संवाद दार्शनिक रूप से दिव्य और अर्थ के लिए मानव इच्छा के रूपकों के समतुल्य माना जाता है और सार्वभौमिक शक्ति और मानव आत्मा के बीच का समन्वय है। कृष्ण की लीला प्रेम और आध्यात्म का एक धर्मशास्त्र है। जॉन कोल्लेर के अनुसार मुक्ति के साधन के रूप में प्रेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ये सर्वोच्च जीवन है। मानव प्रेम भगवान का प्रेम है। हिंदू परंपराओं में अन्य ग्रंथ, जिनमें भगवद गीता सम्मिलित है, ने कृष्ण के उपदेशों पर कई भाष्य टिप्पणी लिखने के लिए प्रेरित किया है। प्रभाव। वैष्णववाद। कृष्ण की पूजा वैष्णववाद का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख परंपरा है। कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है या विष्णु स्वयं अवतरित हुए ऐसा माना जाता है। हालांकि कृष्ण और विष्णु के बीच का सटीक संबंध जटिल और विविध है। कृष्ण के साथ कभी कभी एक स्वतंत्र देवता और सर्वोच्च माना जाता है। वैष्णव विष्णु के कई अवतारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शब्द कृष्णम और विष्णुवाद को कभी कभी दो में भेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है कि कृष्ण श्रेष्ठतम सर्वोच्च व्यक्ति है। सभी वैष्णव परंपराएं कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार मानती हैं।
अन्य लोग विष्णु के साथ कृष्ण की पहचान करते हैं, जबकि गौड़िया वैष्णववाद, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्का संप्रदाय की परंपराओं में कृष्ण को स्वामी भगवान का मूल रूप या हिंदू धर्म में ब्राह्मण की अवधारणा के रूप में सम्मान करते हैं। जयदेव अपने गीत गोविंद में कृष्ण को सर्वोच्च प्रभु मानते हैं, जबकि 10 अवतार उनके रूप हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामीनारायण ने भगवान के रूप में कृष्ण की भी पूजा की। वृहद कृष्णवाद, वैष्णववाद में वैश्विक काल के वासुदेव और वैदिक काल के कृष्ण और गोपाल को प्रमुख मानते हैं। 68 आज भारत के बाहर भी कृष्ण को मानने वाले एवं अनुसरण एवं विश्वास करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। प्रारंभिक परंपराएं। प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण, वसुदेव के पुत्र, ऐतिहासिक रूप से कृष्णवाद और वैष्णववाद में इष्ट देव के प्रारंभिक रूपों में से एक हैं। प्राचीन काल में कृष्ण धर्म को प्रारंभिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता था। इसके बाद विभिन्न समान परंपराओं का एकीकरण हुआ। इनमें प्राचीन भगवतवाद, गोपाला का पंथ, कृष्ण गोविंदा, गोपालक कृष्ण, बाल कृष्ण और कृष्ण गोपीवल्लभा कृष्ण प्रेमिका सम्मिलित हैं। आंद्रे कोटेर के अनुसार हरिवंश ने कृष्ण के विभिन्न पहलुओं के रूप में संश्लेषण में योगदान दिया। भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा में आस्था का प्रयोग किसी भी देवता तक सीमित नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म के भीतर कृष्ण भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय केंद्र रहा है, विशेषकर वैष्णव संप्रदायों में। कृष्ण के भक्तों ने लीला की अवधारणा को ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना, जिसका अर्थ है दिव्य नाटक। ये भक्ति योग का एक रूप है। 3 प्रकार के योगों में से एक भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में चर्चा की है। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण में खासकर महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संत कवियों जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, एकनाथ और तुकाराम ने विठोबा की पूजा को प्रोत्साहित किया। दक्षिणी भारत में कर्नाटक के पुरंदरा दास और कनकदास ने उडुपी की कृष्ण की छवि के लिए समर्पित गीतों का निर्माण किया। गौड़िया वैष्णववाद के रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक भक्ति के व्यापक ग्रंथ को संकलित किया है। दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के आचार्य ने अपनी कृतियों में कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनमें अंडाल द्वारा थिरुपावई और वेदांत देसिका द्वारा गोपाल विंशति शामिल हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के राज्यों में कई प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं और जन्माष्टमी दक्षिण भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। एशिया के बाहर 1965 तक कृष्ण भक्ति आंदोलन भारत के बाहर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा निर्देशित द्वारा फैलाया गया। अपनी मातृभूमि पश्चिम बंगाल से वे न्यूयॉर्क शहर गए थे। 1 साल बाद 1966 में कई अनुयायियों के सानिध्य में उन्होंने कृष्ण चेतना इस्कॉन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का निर्माण किया था, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी में कृष्ण के बारे में लिखना था और संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करना था तथा कृष्ण भक्ति के द्वारा पश्चिमी दुनिया के लोगों के साथ गौड़ीय वैष्णव दर्शन को साझा करना था। चैतन्य महाप्रभु की आत्मकथा में वर्णित जब उन्हें गया में दीक्षा दी गई थी तो उन्हें काली संतारान उपनिषद के 6 शब्द की कविता ज्ञान स्वरूप बताई गई थी, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे थी। गौड़ीय परंपरा में कृष्ण भक्ति के संदर्भ में यह महामंत्र या महान मंत्र है। इसका जप हरि नाम संचरित के रूप में जाना जाता था। महामंत्र ने बीटल्स रॉक बैंड के जॉर्ज हैरिस और जॉन लेनन का ध्यान आकर्षित किया और हैरिस ने 1969 को लंदन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों के साथ मंत्र की रिकॉर्डिंग की। हरे कृष्ण मंत्र शीर्षक से ये गीत ब्रिटेन के संगीत सूची पर शीर्ष 20 तक पहुंच गया और यह पश्चिम जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में भी अत्यधिक लोकप्रिय रहा। उपनिषद के मंत्र ने भक्ति वेदांत और कृष्ण को पश्चिम में इस्कॉन विचारों को लाने में मदद की। इस्कॉन ने पश्चिम में कई कृष्ण मंदिर बनाए, साथ ही दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य स्थानों में भी मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण पूर्व एशिया। कृष्ण दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास और कला में पाए जाते हैं, लेकिन उनका शिव, दुर्गा, नंदी, अगस्त्य और बुद्ध की तुलना में बहुत कम उल्लेख है। जावा,
इंडोनेशिया में पुरातात्विक स्थलों के मंदिरों कैंडीक में उनके गांव के जीवन या प्रेमी के रूप में उनकी भूमिका का चित्रण नहीं है और न ही जावा के ऐतिहासिक हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इसके बजाय उनका बाल्यकाल अथवा एक राजा और अर्जुन के साथी के रूप में उनके जीवन को अधिक उल्लेखित किया गया है। कृष्ण की कलाओं को योगकारता के निकट सबसे विस्तृत मंदिर प्रम्बनन हिंदू मंदिर परिसर में 82-83 कृष्णायन मंदिरों की एक श्रृंखला के रूप में उकेरा गया है। ये 9वीं शताब्दी ईस्वी के है। कृष्ण 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से जावा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बने रहे। पनात्रान के अवशेषों के अनुसार पूर्व जावा में हिंदू भगवान राम के साथ इनके मंदिर प्रचलन में थे और तब तक रहे जब तक कि इस्लाम ने द्वीप पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की जगह ली। वियतनाम और कंबोडिया की मध्यकालीन युग में कृष्ण कला की विशेषता है। सबसे पहली जीवंत मूर्तियां और उनके अवशेष 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी को प्राप्त हुए थे। इनमें वैष्णववाद प्रतिमा का समावेश है। जॉन गाई, एशियाई कलाओं के निर्देशक, के अनुसार मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दानंग में 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी के वियतनाम के कृष्ण गोवर्धन कला और 7वीं शताब्दी के कंबोडिया अंकोर बोरी में फनोम दा गुफा में इस युग के सबसे परिष्कृत मंदिर हैं। सूर्य और विष्णु के साथ कृष्ण की प्रतिमाओं को थाईलैंड में भी पाया गया है। सीथेप में बड़ी संख्या में मूर्तियां और चिन्ह पाए गए हैं। उत्तरी थाईलैंड के फीटबुन क्षेत्र में थिप और कलाग्ने स्थलों पर फनान और झेनला काल के पुरातात्विक स्थलों से ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के अवशेष पाए गए हैं।